हमारा क्वेश्चन है डी प्लस ई, यहाँ डी की वैल्यू लिखी, यहाँ ई की। अब क्योंकि हमारे पास 3 रो और 3 कॉलम है, ये देखें 3 कॉलम 3 रॉस, 3 कॉलम 3 रॉस। अब हम इसको जब ऐड कर रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा 1 + 1, इसी तरह 1 और ये रहा -1, 1 प्लस और ये रहा -1, 2 नंबर के बीच का प्लस ये रहा और -1 का माइनस यहाँ है, यहाँ पे 1 + 2। जब कोई साइन यहाँ मौजूद होगी तब हम ब्रैकेट लगा देंगे, अदर देन नो नीड। यहाँ पे हमने लिखा 2 और ये रहा 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 2, 2 + 0, 2 + 0, 2 + 1, 2 + 1, इसी तरह 3 + -1, 3 + -1, 3 + 0, 3 + 0, और ये 3 + 2 आएगा। इसकी अभी मैं करेक्शन करती हूँ, ये रहा 2। ठीक है जी। अब इसके बाद हम थर्ड स्टेप पे आते हैं, 3 + 0। पहले क्या था 3 + 2 और अब क्या है 3 + 0, ये रहा 3 + 0, 3 + 0 डिटर्मिनेंट्स। और अब हम नीचे सॉल्व कर लेंगे इसको, 1 और 1 2, 1 -1, इसको मैं भाई कंप्लीट स्टेप के साथ लिखती हूँ, आपको नहीं लिखना ये वाला स्टेप, ये वाला जो मैं दोनों को एक करके इस तरह लिख रही हूँ, आपने नहीं लिखना, डायरेक्ट आंसर लिख दें। 2 × 2 4, 2 में 0 को ऐड किया तो 2, 2 में 1 को ऐड किया तो 3, और इसी तरह से 3 - 1, मैं तो ऐसे ही लिखूँगी भाई, आपकी मर्ज़ी, +- -1, और 3 + 2 5 एंड 3 + 0 3। अब यहाँ पे जब आ गए तो ये रहा 2 और 1 और 1 मैं पेन से कैंसिल कर रही हूँ ताकि आपको नज़र आए, अदर देन आपको पेंसिल से कैंसिल करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 0। इसी तरह यहाँ पे 3 मौजूद है, वो अपनी जगह रहा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 और ये आ जाएगा 3। इन दोनों को माइनस किया तो 2, 5 एंड 3, ये रहा 5, ये रहा 3 और ये रहा हमारा, ये मैंने 3 भी सफाई से लिख दिया ताकि आपको क्लियर नज़र आ जाए, और इसी तरह यहाँ पे भी 3, और ये हमारा है आंसर। ओवरव्यू कर दूँ, सबसे पहले ये नंबर आपने तीनों को इन तीनों के साथ इन टच करना है, ये नंबर इसके साथ ऐड हो रहा है, ये रहा। इसी तरह सेकंड रो में सेकंड रो, वो सेकंड कॉलम में सेकंड कॉलम, और इसी तरह थर्ड कॉलम में थर्ड कॉलम, सबको इसके साथ लेके आएंगे। यहाँ पे जिसके साथ डबल साइन आ रही है, जैसे ये और ये, इस तरह से लिखें और इस तरह से ओपनिंग कर दें। कैंसिलेशन की, कैंसिलेशन के बाद सिंपल एज आंसर।